बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश में लेसन 1 हमारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब आपका आज का पहला होमवर्क है बच्चों। इसमें जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, ये देखिए इस बुक में देखिए, यहाँ पे साइड में जो मार्जिन है उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दे रखे हैं। ये 22 वर्ड्स दे रखे हैं, हर पेज पर थोड़े थोड़े हैं, कुल 22 वर्ड्स हैं। उसको आप लेसन 1 अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा, उसमें लेसन का नाम डाल के 22 मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों। मीनिंग लिखने के बाद आपका सेकंड होमवर्क है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव चेक, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा था अपन ने, लेसन के 3 पार्ट्स थे, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव चेक दे रखे हैं, उसे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करना है। कैसे करना है? मीनिंग लिखने के बाद उसके नीचे डालिएगा कॉम्प्रिहेंसिव चेक पार्ट 1। अगर किसी को स्पेलिंग नहीं मिल रही हो तो यहाँ से देख सकता है। पेज नंबर 10 पर आ जाइए। पहला पार्ट के बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 उतार लीजिएगा। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेंगे आप लोग। मैं आंसर्स बता रहा हूँ। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? तो आंसर होएगा इन अ जंक शॉप द ऑथर। फाइंड का फाउंड हो जाएगा, क्यों? डिड है इसलिए। अ रोल टॉप डेस्क, पीछे दे रखा है पेज नंबर 9 पे, जब हमने पढ़ा था आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रेडफोर्ड अ रोल टॉप डेस्क। क्या मिली थी? रोल टॉप डेस्क। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन अ जंक शॉप द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क। ये हमारा आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? ही किसके लिए है बच्चों? ऑथर के लिए। ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला? Who do you think? आपके अनुसार कि आप क्या सोचते हैं? Had put it in there, उसे वहां रखा होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। In a secret drawer he found, did है इसलिए find का क्या हो जाएगा? Found a small black tin box, एक छोटा small black tin box मिला। Who do you think had put it there? आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर लिखेंगे मेरे अनुसार। तो according to me, या मेरे अनुसार के लिए क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी मिसेस जिम मैकफर्सन हैड पुट इट इन देयर। ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन उतारने, आंसर लिखना है। बच्चों, ये मैंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए। आपको पहले मीनिंग करना है, जो मैंने 22 मीनिंग बताए हैं, जो मार्जिन में रखे हैं वो करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक डाल के पार्ट 1 क्वेश्चन 1 उतार के आंसर, क्वेश्चन 2 उतार के आंसर। मैं साइड में हो गया हूं, वीडियो को पॉज करिए और ये लिख लीजिए। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 पर आ जाइए। पार्ट 2 खत्म हो रहा है यहाँ पे, और वहां पर हम कॉम्प्रिहेंशन चेक लिखेंगे। वो दोनों क्वेश्चन हो गए होंगे, उसके नीचे कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं, ध्यान दीजिए। इसका हिंदी, हु हैड रिटन, किसने यह लिखा होगा, द लेटर, इस पत्र को, टू होम, किसको, एंड व्हेन, और कब। 3 चीजें हमारे से पूछी गई हैं, तो तीनों के आंसर्स हो जाएंगे। द लेटर हैड रिटन बाय, ये क्वेश्चन में से आ जाएगा। द लेटर हैड रिटन बाय, इसके द्वारा लिखा गया है जिम। देखेंगे द लेटर हैड रिटन बाय जिम। टू होम, टू एज इट इज आएगा, होम की जगह आ जाएगा टू कॉनी, एंड व्हेन, और कब। ये हमारे को इसका आंसर पार्ट 1 में दे रखा है, dated at the top December 26, 1914। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा व्हेन की जगह December 26, 1914। तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? The letter had written by Jim to Connie on December 26, 1914। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। Why was the letter written? पत्र क्यों लिखा गया था? What was wonderful thing that had happened? What was, कौन सी थी, wonderful thing, अद्भुत चीज, that had happened, जो की हुई थी। तो पहला है who has, why was the letter written? लेटर क्यों लिखा गया था? क्योंकि लेटर इसलिए लिखा गया था क्योंकि जिम ने वहां पे युद्ध क्षेत्र में कुछ अच्छा, एक अद्भुत चीज अनुभव करी थी। The letter was written, ये अपन क्वेश्चन में से लेंगे। द लेटर वॉज रिटन बिकॉज, वाई है इसलिए बिकॉज आ जाएगा, जिम एक्सपीरियंस्ड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस।
जिम ने एक अद्भुत क्षण एक्सपीरियंस करा था। What was the wonderful thing that had happened? दूसरा क्वेश्चन है कि अद्भुत चीज क्या हुई थी। The wonderful thing ये क्वेश्चन में से आएगा। The wonderful thing that had happened was ये क्वेश्चन में से आ गया। That in the middle हुआ क्या था कि युद्ध के बीच में वे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, शांति पूर्वक शांति कायम कर रहे थे और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। That ये क्वेश्चन में से आ गया। The wonderful thing that had happened was that they were celebrating, the soldiers were celebrating Christmas and making peace. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? What jobs कौन से जॉब did करते थे Hans Wolf जो था और Jim McPherson जो थे वो कौन से जॉब करते थे when they were not soldiers, जब वे सोल्जर्स नहीं थे तो उससे पहले वे क्या करते थे। तो इसका आंसर रहेगा when they were not soldiers, यहाँ से आएगा when they were not soldiers, Hans Wolf क्या करता था, पीछे आएगा पेज नंबर 11 पे नीचे दे रखा है, played cello in the orchestra, एक बैंड में सेलो बजाता था, एक वाद्य यंत्र बजाता था। एंड और जिम मैकफर्सन वाज अ स्कूल टीचर, जिम मैकफर्सन जो था वो एक स्कूल का अध्यापक था। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट आया था। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा, वह वहां को जानता है। इट किसके लिए है, डॉर्सेट के लिए है, वह डॉर्सेट को जानता है। तो पहले का आंसर है नो, नहीं, हांस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं आया था। नो, वह कभी भी, नो, हांस वुल्फ हैड नॉट एवर बीन टू डॉर्सेट, ये आंसर 1 हो गया। दूसरा है व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा था, इसने ऐसे जानता है। तो इसका आ जाएगा ही सेड ही न्यू इट बिकॉज़ ही लर्नड इट, उसने ये सीखा था कहां से, इन स्कूल, मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक, क्या आप जानते हैं, जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन वापस वॉर से यानी युद्ध से घर आया हुआ। हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे जान सकते हैं ये। नो, जिम मैकफर्सन वाज नॉट एबल टू कम बैक फ्रॉम द वॉर, जिम मैकफर्सन वापस नहीं आ पाया होगा। क्यों, क्योंकि पार्ट 1 में हमारे को बताया गया था, जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, ये जो लेटर था ये जिम का आखिरी पत्र था जो कि युद्ध से आया था। इसके बाद और कोई ना पत्र आया ना जिम आया था। तो इस कारण से हम जान सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जिम वापस युद्ध से नहीं आया। हाउ डू यू नो दिस के लिए, बिकॉज दिस वाज जिम्स लास्ट लेटर टू हिज वाइफ कॉनी, उसकी वाइफ कॉनी को ये जिम का आखिरी पत्र था, उसके बाद वह नहीं आया। ठीक है बच्चों, ये हमारे 5 आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपके। अभी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उतार के आंसर जो आपने पार्ट 1 का कॉम्प्रिहेंसिव करा था उसी के नीचे कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 डाल के फिर ये करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये हमारे पेज नंबर 14 पे जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव चेक पार्ट 2 के 5 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। अब हम पेज नंबर 15 पे चल रहे हैं, पार्ट 3 का पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, Why did the author go to Bridport? Why did, क्यों गया, the author go, लेखक गया to Bridport, Bridport क्यों गया था लेखक इसलिए गया था क्योंकि वो पत्र को वापस मिसेस जिम मैकफर्सन को लौटाना चाहता था। वो आंसर होएगा the author went, वो का went हो जाएगा to Bridport because he wanted to return the letter to Mrs. Jim McPherson. Question number 2, how old was Mrs. McPherson now? How old, कितनी बूढ़ी was थी Mrs. McPherson now? अब Mrs. McPherson कितनी बूढ़ी थी? Where was she? वे कहाँ थी? Mrs. McPherson was 101 years old. यहाँ पे बताया था हमारे को पैराग्राफ इसमें 101 years old. Where was she? She was in a nursing home
बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी, जो कि जिसका नाम क्या था, बर्लिंगटन हाउस, और वे कहाँ था, डॉर्चेस्टर रोड पे था। तो आंसर हो जाएगा शी वॉज इन अ नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस ऑन डॉर्चेस्टर रोड। ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हैं। वीडियो को पॉज करके ये दोनों आंसर्स लिख लीजिए बच्चों। पेज चेंज करिए, पेज नंबर 16 पर। ये जब लेसन खत्म हो रहा है वहां पे फिर से कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है, तो आपको इसको 1 2 की जगह 3 4 डाल दीजिए इस पे। और ये पार्ट 3 में करना है कॉम्प्रिहेंशन चेक। पार्ट 3 दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उसके बाद एक इस पे 3 और 4 डाल लीजिए। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who did Connie McPherson think her visitor was? कॉनी मैकफर्सन जो वो लेडी थी, उनको क्या लगा कि उनका विजिटर उनसे जो मिलना है वह कौन था? तो क्वेश्चन में से आएगा, कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वाज नन अदर देन, कौन था, कोई और नहीं, उनका हस्बैंड, प्यारा हस्बैंड जिम। तो नन अदर देन हर लविंग हस्बैंड जिम। ये छोटा सा आंसर हो जाएगा। Which sentence in the text shows that visitor did not try to hide his identity? आपको इस पार्ट के कौन से वाक्य से लगता है कि विजिटर जो मिलने आया था उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करी? तो यहाँ पे दो वाक्य हैं पीछे पेज नंबर 15 पे। पहला है सेंटेंस, आई एम हिज, जब ये मैट्रन से मिला था, जब वो मैट्रन से मिला था जो देखभाल करती है, और उसे अपना परिचय दिया था और बताया था, आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस जिम मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। फर्स्ट सेंटेंस तो ये था। और सेकंड सेंटेंस क्या था बच्चों, जब वह अपना परिचय वो मिसेस जिम मैकफर्सन को दे रहा था, आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स। जब वह वो लेटर उनको मिसेस मैकफर्सन को दे रहा था, कौन, ऑथर, तब ये दो वाक्य हमारे ऐसे हैं जिससे हमारे पता चलता है कि ऑथर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं करी है। बच्चों मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा पेज नंबर 16 वाले को। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। ये वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे आप। मैंने आपको बोला था पेज नंबर 16 के इन दोनों क्वेश्चंस का चेंज कर लेंगे नंबर। ठीक है बच्चों, पहले आपको मीनिंग करना है, फिर उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज की क्लास हम यहीं से एंड करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एक्टिविटीज देखेंगे।